सभी दोस्तों को नमस्कार, जय भीम, जय भारत। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अब ज्यादा दिन दूर नहीं रह गए हैं। तो दोस्तों ऐसे में लगभग सभी पार्टियों ने अपने तरीके से तैयारियों को करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, फाइनल कर दिया है। कौन सी विधानसभा सीट से, कौन से जिले की, तो ये हम आपको विधानसभा सीट बताने वाले हैं। आप लोग थंबनेल में देख ही गए होंगे। वहीं पर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी, उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों की 45 प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। उनके नाम को भी हम बताएंगे और इसी विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी से कौन प्रत्याशी होने वाले हैं और आजाद समाज पार्टी से किसे प्रत्याशी बनाया गया है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है बहन जी की सरकार को लेकर के और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को लेकर के आप लोग कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि मऊ जिले के अंतर्गत विधानसभा सीट आती है मधुबन के बारे में, जो कि आप लोगों ने थंबनेल के अंतर्गत ही पढ़ लिया होगा। और आप लोग देख सकते हैं मऊ जिले में मधुबन विधानसभा सीट आती है, घोसी आती है, मोहम्मदाबाद गोहना और मऊ सदर विधानसभा सीट आती है। तो दोस्तों ऐसे में हम आपको मधुबन विधानसभा सीट को लेकर बताने वाले हैं बहन जी किसे अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि दलित वोटर के हिसाब से इस समय जो कि बहन जी का कोर वोटर माना जाता है। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद रावण जो नगीना के सांसद है, वो भी एक दलित पार्टी के नाम पर उभरते हुए चेहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार भी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ का या उनके वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए या अपने दलित की पावर को बढ़ाने के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है 45, और उन 45 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी मधुबन पर भी है। उनका अभी नाम हम आपको बताएंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहन जी इस बार सीधे चुनौती आजाद समाज पार्टी से होने वाली है, क्योंकि जो दलित वोटर बहन जी का माना जाता है वो धीरे धीरे शिफ्ट अन्य पार्टियों में हो रहा है। तो ऐसे में बहन जी की पार्टी मधुबन विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी किसे बनाने जा रही है, जो कि काफी दिलचस्प होगा। और आप देखते होंगे कि जो दलित से जुड़े मुद्दे हुए, ओबीसी वर्ग से, पिछड़े वर्ग से, दलित और अल्पसंख्यक से, या छात्रों से जुड़े मुद्दे, किसानों से जुड़े मुद्दे, अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा चंद्रशेखर जी उठाते रहे हैं। तो दोस्तों जहां भी जाते हैं वहां पर कई सारे हजारों में संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं भीड़ की कमी नहीं होती दोस्तों इनके भी पार्टी में। तो दोस्तों ऐसे में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 403 विधानसभा सीटों को लेकर के। मधुबन विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी भारत भैया को आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इन्हें अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है, जो कि भरत भैया मधुबन विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है मधुबन से भरत भैया को लेकर के, आप लोग देख सकते हैं विधानसभा मधुबन से बसपा पार्टी से भरत भैया का टिकट हुआ कन्फर्म। स्थान मधुबन पार्टी खेल मैदान, सारे जो खेल मैदान वगैरह जहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन वगैरह रहता है वो है, लेकिन मधुबन विधानसभा सीट से भरत भैया का प्रत्याशी होना कंफर्म हो गया है। वहीं आप देख सकते हैं गौतम राव सेक्टर अध्यक्ष नई बाजार 9 अगस्त को होगा घोषणा। 9 अगस्त को यहाँ पर भी दोस्तों रैली है। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम बात करते हैं जो कि आजाद समाज पार्टी ने किसे प्रत्याशी बनाया है। इसी कड़ी में आप देखेंगे तो आजाद समाज पार्टी इन्हें प्रत्याशी बनाए, और इनका क्या नाम है आप लोग देखेंगे तो मऊ जनपद की मधुबन विधानसभा सीट 353 से शिव सागर यादव आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पार्टी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कुल 45 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों के नाम की घोषणा की, जिसमें मधुबन से शिव सागर यादव को प्रभारी बनाया गया है। यानी कि मधुबन विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद रावण ने शिव सागर यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं पर भरत भैया को बहुजन समाज पार्टी ने। वहीं हम एक नजर डालेंगे कि पिछले हुए विधानसभा चुनाव 2022, 2017, 2012 में क्या रणनीति रही है, क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव को देखेंगे नहीं तो आजाद समाज पार्टी कहें या बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसी भी पार्टी को लेकर के क्या समीकरण रहा है, क्या आने वाले समय में किस
पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसे समझेंगे। वहीं पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में देखेंगे जहाँ पर बीजेपी ने जीत बढ़त की है, जहाँ पर उन्हें 80,000 वोट मिला। समाजवादी पार्टी से उमेश पांडे लड़े जिन्हें 74,000 वोट मिला। वहीं पर नीलम सिंह कुशवाहा लड़े बीएसपी की तरफ से जिन्हें 51,000 वोट मिला। यानी कि नीलम सिंह कुशवाहा 51,000, यानी कि हम मान सकते हैं बहुजन समाज पार्टी जिस विधानसभा सीट पर लड़ती है, अगर अच्छा खासा प्रचार प्रसार किया जाए, वहाँ से बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा नेता रैली करते, तो उस सीट को बहुजन समाज पार्टी के निकालने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो कि उतनी मेहनत नहीं कर रही है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी का आप चाहे जिस विधानसभा सीट पर देख लीजिए 50-60 हज़ार वोटर तो ऐसे ही रखा है, बिना उनके टिकट के मांगे, बिना उनके वोट मांगे उनको ऐसे ही मिल जाता है। तो दोस्तों ये 2022 का रिजल्ट रहा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 51,000 वोट मिला बीएसपी की तरफ से। वहीं पर मधुबन से 2017 को लेकर के अगर हम बात करें, जहाँ से दारा सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से लड़े जिन्होंने 86,000 वोट मिला। वहीं अमरेश चंद कांग्रेस की तरफ से लड़े 56,000। वहीं बीएसपी से उमेश पांडे, यानी कि बीएसपी से उमेश पांडे चुनाव लड़े हैं, इनको 54,000। यानी कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो कहीं गया नहीं है। 50-60 हज़ार चाहे जिस विधानसभा सीट पर मिलेंगे, और हर चाहे 2022 में विधानसभा चुनाव और 2017 में, उसमें 56,000, इसमें 54,000 वोट मिला। तो यानी कि आप मान सकते हैं बहुजन समाज पार्टी अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर दे तो इस सीट को निकालने के लिए परेशानी नहीं होगी। वहीं पर मधुबन सभा सीट पर आप देखेंगे 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में उमेश पांडे जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुने गए और इनको 51,000 वोट मिला। यानी कि बहुजन समाज पार्टी का 2012 से 2017 2022 तक एक भी वोट घटा नहीं है, बढ़ा ही है। लेकिन जो अन्य पार्टियों हैं उनका वोट बढ़ा है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से बीएसपी इस सीट को निकाल सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, अगर थोड़े से मेहनत करते। उसका 56,000 वोटर तो फिक्स ही है। अन्य पार्टियों का अगर वोट अपने पाले में ला सके तो इस सीट को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी कड़ी में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की मधुबन विधानसभा सीट 353 का राजनीतिक भविष्य काफी हद तक यहाँ के जटिल जातीय और सामाजिक समीकरणों पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र में दलित और यादव मतदाता सबसे बड़ी संख्या में है, जो किसी भी दल की जीत और हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लगभग 4 लाख मतदाताओं वाली सीट का अनुमानित जाति समीकरण इस प्रकार है। और आप लोग देखेंगे यहाँ पर दलित वोटर जो 70,000, यानी कि 70,000 वोटर है, तो आप लोग मान सकते जो दलित का वोटर है पूरा का पूरा बहुजन समाज पार्टी को जाता है। 70,000 वोटर है तो इसका मतलब ये नहीं कि 70,000 वोटर पूरा वोट ही पड़ेगा। 50,000 56,000 वोट तो पड़ता ही है, 50-55,000, 10-15-20,000 तो कम पड़ता है। तो यानी कि हम मान सकते हैं कि 70,000 में से 50,000 बहुजन समाज पार्टी का वोट पड़ता है। वहीं यादव 60,000, सवर्ण 40,000, वहीं चौहान 25,000, ओबीसी राजभर 25,000, वैश्य बनिया 15,000, मुस्लिम 22,000। तो दोस्तों आप मान सकते हैं अगर बहुजन समाज पार्टी को इस सीट को अपने पाले में लानी है तो जो कि दलित वर्ग इस सीट पर बड़ी भूमिका निभाते हैं और पिछड़े वर्ग को अपने पाले में ला ले, दलित वोटर तो मिलता ही है, पिछड़ा वर्ग भी उनके पाले में आ जाएगा तो इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी को सीट निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से सीट निकल जाएगी। वहीं पर राजनीतिक दलों का समीकरण क्या है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। इस सामाजिक ताने बाने के कारण यहाँ हर पार्टी अलग अलग जाति का गठजोड़ सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा मुख्य रूप से यहाँ के सवर्ण ब्राह्मण भूमिया राजपूत वैश्य और गैर यादव ओबीसी जैसे चौहान राजभर मतों के ध्रुवीकरण पर भरोसा करती है। वर्तमान विधायक रामविलास चौहान इसी समीकरण के दम पर है, जो कि आपको मैंने बताया है। रामविलास चौहान यहाँ पर 2022 में विधानसभा चुनाव जीते। वहीं समाजवादी पार्टी सपा यहाँ यादव और मुस्लिम मतदाताओं के मुख्य आधार के साथ साथ सवर्णों या अन्य पिछड़ी जातियों में सेंधमारी करने की रणनीति अपनाती है। 2022 में सपा का उम्मीदवार उमेश पांडे ब्राह्मण ने यहाँ से यादव मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ से भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी, जो कि आप लोगों ने देखा ही। वहीं बहुजन समाज पार्टी बसपा पारंपरिक रूप से अपने मजबूत दलित वोट बैंक के सहारे यहाँ मुख्य त्रिकोणीय मुकाबला बनाती आई है। तो यानी कि आप मान सकते हैं बहुजन समाज पार्टी अगर यहाँ से चुनाव जीतना है तो एक अच्छी खासी रणनीति के तहत चुनाव लड़ना पड़ेगा और आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में इस सीट को निकालने के लिए बहुजन समाज पार्टी को थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी।
तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है मधुबन विधानसभा सीट को लेकर के, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।